हम डिसअपॉइंट नहीं हो गए पार्लियामेंट के रिजल्ट देख के। मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड था। हमें तो लगा हमारे हुकूमत में ना होने के बावजूद हमको कम से कम 5-6 सीट मिलेंगे पार्लियामेंट में, पर जब मैंने देखा कि जो वोट मुझे मिला, हमारी पार्टी को मिला असेंबली में, कुछ लोग कांग्रेस की तरफ चले गए, कुछ लोग बीजेपी की तरफ चले गए और एक वर्टिकल पोलराइजेशन हो गया हिंदुस्तान में, उसको देख के बड़ा दुख महसूस हुआ ऑनेस्टली अगर मैं कहूं। क्योंकि जब तक आप सेक्युलर जमातों की आप हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, जब तक हमें और ताकतवर आप नहीं बनाएंगे और जब तक यही सिलसिला चलेगा तो फिर तो मुश्किल तो होगी हम जैसे पार्टियों के लिए। मैं बस इतना ही कहूंगा, 10 साल हमारी ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 10 साल केसीआर हुकूमत में कभी आपको सोचने की जरूरत यह नहीं पड़ी कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू है, आपकी धर्म क्या है, आपकी मजहब क्या है, सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ी, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था, कोई आपको तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं था। ये हमारी सेक्युलर ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने खुल के है। इन 2 साल में क्या हुआ आप देखिए। जैनूर में इंसिडेंट होता है, यहां कोडंगल में यहां नहीं वहां नहीं, चीफ मिनिस्टर के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां दरगाह गिराया जाता है और कुछ लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको ले जाके अंदर डाला जाता है। मतलब अगर आप एक सेक्युलर जमात हो, जैसा राहुल गांधी साहब कहते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जैसा राहुल गांधी बयान देते हैं, क्यों गिराया? सबके मर्जी के खिलाफ? ये चीफ मिनिस्टर के अनजाने में हो सकता है क्या, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो मैं बस इतना ही कहूंगा, 10 साल की हमारी ट्रैक रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने है और 2 साल की इनकी ट्रैक रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने है। आप सोच के समझ के ऐसे ताकतों को मजबूत करें जो आपके साथ रहेंगी, जो सेक्युलरिज्म के साथ रहेंगी। आप बेवजह कांग्रेस और उनके बहकावे में आके, उनके कहने में आके, किसी को उन्होंने बोल दिया बीजेपी के बी टीम, भाई हम एक आजाद पार्टी है, हम ना तो मोदी की सुनते हैं ना राहुल गांधी की सुनते हैं। अगर हमारे कोई बॉस हैं तो बस तेलंगाना की आवाम है, हमारे बॉस कोई दिल्ली में तो नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम हैं अगर गुलाम किसी के तो तेलंगाना गली में जो हमारे भाई है बहन है उनके गुलाम है, उनकी खिदमत करेंगे, उनकी सुनेंगे। पर दिल्ली में जो हमारे बड़े बड़े लीडर अपने आप को मानने वाले बैठते हैं उनकी तो नहीं सुनेंगे। अगर इस बात को लेकर किसी को ठेस पहुंचती है, किसी को दुख होता है, तो हमें उससे कोई नहीं फर्क पड़ता।